Do you oftenly get confused between true false and not given? Then guys, this video is for you. Hello, I am your host Kurinder Singh, and in this video I am going to share with you some tips and tricks with which you will be able to achieve higher score in a particular section of reading, that is yes, no or true false and not given. Okay, so सबसे पहली चीज जो आप मिस्टेक करते हैं, पहले मैं आपको वो बताऊं कि आप मिस्टेक क्या करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप कीवर्ड ढूंढते हैं, पैसेज का और क्वेश्चन का मैच करते हैं, फिर वो मिसमैच हो जाता है लास्ट में। सो अगर आप यही चीज कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है गाइस। आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। So, I am going to share with you 3 keys with which you will be able to boost up your accuracy, and with that your score will increase from 5 to 7 or above. Okay, so what are the things that you have to do? आप करते कैसे हैं? अगर आप एक क्वेश्चन रीड कर रहे हैं yes no not given का, that is perfectly wrong. वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन कभी भी नहीं रीड करना। ऐसे नहीं करना है कि एक क्वेश्चन रीड कर लिया, पैसेज पढ़ लिया, फिर अगला क्वेश्चन रीड कर लिया, फिर पैसेज पढ़ लिया। वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स टोटल वेस्ट। आपने कम से कम 2 क्वेश्चन तो रीड करने ही करने हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपने रीड करने हैं। ठीक है, अगर आप ज्यादा रीड कर सकते हैं दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू, लेकिन आप कम, अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप कम से कम 2 क्वेश्चन से तो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो करना कैसे है? What's the basic reason behind reading the 2 questions? 2 क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन रीड कर लिया, ठीक है, जब आप उसको ढूंढने लगते हैं कई बार ऐसा होता है कि आंसर नॉट गिवन होता है, तो आप एक पैराग्राफ ढूंढ रहे हो, वो तो है ही नहीं, इट्स नॉट गिवन। तो आप एक पूरा पैराग्राफ ढूंढने के बाद भी आपके दिमाग में ये होता है यार पूरा दा रीड कर लिया, उस तो अगला भी रीड कर लो। ठीक है, आप 2 पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। अगर आपने 2 पैराग्राफ रीड कर लिए, आंसर आपको एक भी नहीं मिला, तो हुआ ना टाइम वेस्ट। ठीक है, अब इसी चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 क्वेश्चन रीड करते हैं, यहाँ 3, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मिस हो गया या नॉट गिवन है, सपोज मिस भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, अगर नॉट गिवन है देन ऑल्सो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। एक पैसेज, एक क्वेश्चन रीड किया, कीवर्ड मैंने ढूंढ लिया, कीवर्ड मुझे नहीं मिला, अगला तो मिलेगा। नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पैराग्राफ जब मैं रीड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा ना। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे मैं टाइम सेव कर रहा हूँ और मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ और अपनी एक्यूरेसी, क्योंकि अगर आप रीडिंग में फ्रस्ट्रेट हो गए तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द रीजन कि आप 2 या 3 क्वेश्चंस कम से कम रीड करके ही चलो। पहले 2 क्वेश्चन रीड कर लिए, उसके बाद आपने 3 कीज कौन सी हैं, 2 क्वेश्चन रीड कर लिए, उनका कीवर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन का कीवर्ड, एक क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड होता है जिसके सिनोनिम्स बहुत कॉमन होते हैं, या उसका कोई सिनोनिम ही नहीं होता। यस, क्वेश्चन में जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें उनमें एक ऐसा वर्ड होता है जिसका कोई या तो सिनोनिम नहीं होता या उसके सिनोनिम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स को आते होंगे। ठीक है, तो वो वर्ड कैसे ढूंढना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द करेक्ट कीवर्ड दैट यू नीड टू फाइंड इन द पैसेज। उसके बाद दोनों 2 कीवर्ड्स आपने ढूंढ लिए, 2 क्वेश्चन रीड कर लिए, 2 कीवर्ड हो गए, तो आपने ध्यान में रखना है 2 कीवर्ड्स जब आप रीड करेंगे। सो कीवर्ड कैसे मार्क करना है वो मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊंगा कि कैसे हम अच्छा कीवर्ड मार्क कर सकते हैं जो हमें पैसेज में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पहला स्टेप है कीवर्ड मार्क करना। सेकंड स्टेप है पैसेज में स्किम करना। पूरा पैसेज बिल्कुल नहीं रीड करना, बिल्कुल भी नहीं रीड करना, पूरा पैसेज नहीं रीड करना। ठीक है, स्किम करना है। स्किम कर लिया, मिल गया वर्ड, जब आपको मिल जाएगा फिर आप जनरली क्या करते हो, आप उस वर्ड को पैसेज क्वेश्चन वाले वर्ड से मैच करते हो और यस और नो लगा देते हो। दैट्स रॉन्ग। आपने करना क्या है, जहां पे आपको कीवर्ड मिलेगा वहां से अब आपने वो लाइन पूरी थॉरली रीड करनी है। ठीक है, पहले तो हमने कर ली स्किमिंग, ऊपर से ढूंढ लिया वर्ड मिलने के बाद जहां पे वो वर्ड मिला वहां वो पूरा अच्छे से रीड करना है। उस
वर्ड दा टोटा वर्ड दा एक लाइन सेंटेंस जो होता है उसका मीनिंग जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग मैच करना है। अगर तो वो मैच कर रहा है देन दैट इज ट्रू, अगर वो मैच नहीं कर रहा दैट इज फॉल्स। अगर वो आप कीवर्ड आपको मिल गया एग्जैक्ट, उसका मीनिंग मिल ही नहीं रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो उसका आंसर नॉट गिवन होगा। ठीक है, ये नॉट गिवन वाला चांस आपको एक्सप्लेनेशन में समझ लगेगा। नाउ ओके, I guess it will be clear to you more if I give you the example. Now let's start with the example, okay? Don't miss that, and guys, do not forget to give your feedback, okay? So now what we need to do over here is that first of all we will not just read just one question, but we will try to read 2 or 3 questions at a time. Okay, minimum 2 questions you have to read. कम से कम 2 क्वेश्चंस आपने रीड करने हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने रीड करना कैसे है, यस और नो और ट्रू फॉल्स को। ठीक है, तो जब जैसे 16th क्वेश्चन है दैट इज लंडन जूज एडवर्टाइजमेंट आर डिसऑनेस्ट। यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लेना है दैट लंडन जू एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो डिसऑनेस्ट है। ठीक है, डिसऑनेस्ट लंडन जू एडवर्टाइजमेंट, ये कीवर्ड है हमारा, ये हमने ढूंढना है कि एडवर्टाइजमेंट्स की बात कहाँ पे हो रही है। ओके, और इसके बाद हमने डायरेक्टली पैसेज पे नहीं जंप करना है, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूज मेड एन इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कन्वर्सेशन अप अनटिल 30 ईयर। तो ये सबसे आसान है ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है 30 ईयर, तो हमें 30 ईयर बस लोकेशन ढूंढनी है। नाउ इसके बाद हमने डायरेक्टली हम नहीं जंप करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द WZCS डॉक्यूमेंट इज नॉट नोन इन ईस्टर्न यूरोप। तो अब हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है एडवर्टाइजमेंट, 30 ईयर एंड ईस्टर्न यूरोप। सो दीज आर द कीवर्ड्स दैट वी हैव टू फाइंड। हम पूरे का पूरा पैसेज बिल्कुल भी नहीं रीड करेंगे, हम सिर्फ ये वर्ड्स ढूंढेंगे, एडवर्टाइजमेंट, 30 year or Eastern Europe. Okay, now let's see how we can find the answers. So viewers, this is passage over here. Let's zoom it down a little bit so that you all can get it clearly. तो अब हमने करनी है स्कैमिंग। ओके, स्किमिंग करनी कैसे है, यहाँ पे हमने जैसे स्टार्ट किया 1 लंदन जू रिसेंट एडवर्टाइजमेंट्स, तो ये तो हमने पहली बार में ही मिल गया, एडवर्टाइजमेंट्स कीवर्ड मिल गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि उन्होंने पूछा क्या था, तो व्हाट वाज द क्वेश्चन ओवर हियर। तो क्वेश्चन था कि जो लंदन जू एडवर्टाइजमेंट है वो डिसऑनेस्ट है। अब रीड करते हैं इससे आगे क्या है। अब यहाँ से हम पूरा ध्यान से रीड करेंगे, क्योंकि हमें लोकेशन तो मिल गई, लेकिन हमें आंसर नहीं मिला अभी। ठीक है, अब लोकेशन मिल गई, अब आंसर देखते हैं कैसे मिलेगा। 1 London Zoo recent caused me some irritation. ठीक है, irritation हुई, so patently did it distort reality. तो इन्होंने क्या किया, जो एडवर्टाइजमेंट है लंदन जू एडवर्टाइजमेंट, दे डिस्टॉर्ट द रियलिटी, जो रियलिटी है उसको छुपा लिया। तो ऑब्वियस ये है कि इसका आंसर फिर क्या आएगा, यस। ठीक है जी, सो एक का आंसर मिल गया। हुण आपां अगे की लभना सीगा, या अगे आपां लभना सी 30 ईयर। अब देखते हैं कि कहाँ पे है 30 ईयर है, 30 ईयर लो जी, मिल गया 30 ईयर। अब यहाँ से, अब इससे पहले वाला हमने कुछ नहीं रीड नहीं किया, हमने सिर्फ स्किमिंग की कि 30 ईयर कहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको ध्यान से रीड करेंगे। ठीक है, यही वो मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं कि जहाँ पे हमें लोकेशन मिल गई वहाँ से हमें ध्यान से रीड करना है फिर। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ से रीड करेंगे, यहाँ से नहीं, पूरा ही रीड कर लेने हैं, चलो। ठीक है, zoos were originally created as places of entertainment. Okay, and their suggested involvement with conservation didn't seriously arise. ये क्या कह रहे हैं कि जो इनकी and their suggested involvement, जो zoos की involvement है कंजर्वेशन में, वो सीरियसली नहीं थी 30 ईयर पहले। तो आंसर क्या होगा जी, वो वहाँ पे क्या कह रहे थे हमें। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने कहना जी हाँ जी यस, नो आंसर है ना। नो क्यों है जी, नो नहीं हैगा, क्योंकि उन्होंने इनसिग्निफिकेंट वर्ड यूज़ किया था, इनसिग्निफिकेंट।
ठीक है, यही वो चीज़ है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मार खाते हैं वोकैबलरी की वजह से। ठीक है, इसीलिए वोकैबलरी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रीडिंग एज वेल, क्योंकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। इसका आंसर नो नहीं है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वो जो जूज हैं उन्होंने इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया। इनसिग्निफिकेंट मतलब बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था, तो इसीलिए इसका आंसर भी आ गया जी यस। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसानी से हमने 2 मिनट से भी पहले, 2 मिनट तो हमने लगाए नहीं, 1 मिनट में हमने आंसर ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अब हमने 2 क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ लिए। अब ये नहीं है कि अब हम देखते रहेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीड करते हैं। यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 तो हमें मिल गए है ना, इनको हमने काट देना। ये हो गए आ रहिंदा। ठीक है, हुण आपां लभना की आ, ईस्टर्न यूरोप ढूंढना है हमने। नेक्स्ट क्या, जूज इन द WZCS, सेलेक्ट द लिस्ट लिस्ट वर केयरफुली इंस्पेक्टेड। चलो यहाँ पे क्या ढूंढना है हमने, WZCS। ठीक है, यहाँ हमने ढूंढना है इंस्पेक्टेड। इंस्पेक्टेड के अब बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ध्यान में रखना है कि इंस्पेक्टेड मतलब एनालाइज, एग्जामिन, कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह पे यूज हो सकता है। ठीक है, 20th क्वेश्चन क्या है, नो वन न्यू द हाउ द एनिमल्स वर ट्रीटेड एट रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क। बहुत ईजी है, रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क लभना, आप उत्थे आपां नूं आंसर मिल जाना। WZCS एस्टीमेट इत्थे भी है नहींगा। ईस्टर्न यूरोप आपां देखना सी ना, ईस्टर्न यूरोप 10,000 ही वाला आई जांदा। पुट इशू आई हैव फाउंड आ गया ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप हम लोकेशन मिल गई। अब हमें लोकेशन मिल गई, अब हमने देखना है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था, और फिर इससे मैच करना है। ये हमें सिर्फ लोकेशन मिली है, आंसर नहीं मिला, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि द WZCS डॉक्यूमेंट इज़ नॉट नोन इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में WZCS के डॉक्यूमेंट्स नोन ही नहीं है। तो अब हम इसको मैच कर, अब हमने देखना है कि कहीं पे बात हुई है डॉक्यूमेंट्स की, कहाँ से रीड करना शुरू करें, यहाँ से करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एक्यूरेट डेटा। ठीक है, डिफ़िकल्ट है डेटा मिलना, बट टू पुट द इशू इनटू पर्सपेक्टिव आई हैव फाउंड दैट इन अ ईयर ऑफ वर्किंग इन ईस्टर्न यूरोप। आई कौन, आई राइटर आ। ठीक है, आई हैव फाउंड दैट इन ईयर ऑफ वर्किंग इन ईस्टर्न यूरोप डिस्कवर। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की तो बात ही नहीं हुई है, क्लियर नहीं होया। सो चलो बाय चांस हमें कोई स्किप हो गया, एक बारी नॉट गिवन लाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइम नहीं हमने वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है जी, अब हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे देखना। आगे हमने देखना था इंस्पेक्शन, एनालाइज केयरफुली, है ना। द सेकेंड फ्लॉ आ गया, WZCS द 1000 जूज, केयरफुली आ गया, केयरफुली एग्जामिन्ड। मिल गई ना लोकेशन, झट मिल जाती है, एकदम से मिल जाती है लोकेशन अगर हम ध्यान से रीड करें, अगर करेक्ट कीवर्ड ढूंढोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एग्जामिन की जगह पे सिर्फ वही दूसरा इंस्पेक्शन ही ढूंढते रहते तो फिर तो नहीं मिलना था, लेकिन हमने केयरफुली एग्जामिन, हमने वर्ड मिल गया। अब हमने देखना है कि इनको केयरफुली एग्जामिन किया गया था या नहीं। इथों रीड कर लेने हैं। वन वुड अज्यूम दैट द कैलिबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वुड हैव बीन केयरफुली एग्जामिन। मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने अज्यूम किया होगा, मान लिया होगा कि दीज इंस्टीट्यूशंस, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, वुड हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड, इन्होंने अच्छे से एग्जामिन किया होगा। बट इट अपीयर्स दैट, लेकिन ये लगता है दैट द क्राइटेरियन फॉर इंक्लूजन ऑफ ऑन दिस सेलेक्ट लिस्ट माइट मेयरली बी दैट द जू इज मेंबर ऑफ जू फेडरेशन और एसोसिएशन। ऑपोजिट बात हो रही है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वन वुड अज्यूम, वो लोग मान सकते हैं that the caliber of these institutions would have been carefully examined, लेकिन ऐसा नहीं था। बट इट अपीयर्स दैट क्राइटेरियन फॉर इंक्लूजन, तो ये ऑपोजिट है। तो आंसर क्या हो गया जी, नो हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। अगला आप किसी का रॉबिन हुड नेशनल, पता नहीं किसी का रॉबिन हिल आ पिया, रॉबिन हिल वाला, है ना। तो रॉबिन हिल वाला भी आपको ईजीली मिल गया। देखो कीवर्ड, तो बस इन आप देख लेना। दीज इनक्लूड रॉबिन हिल ऑन द आइज़ ऑफ माइट विच माइट एग्जामिन कंसीडर्ड द मोस्ट नोटोरीअस सिलेक्शन ऑफ एनीमल्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਵੀ ਮੋਸਟ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
Yeah. No. So guys, here I end up with this video. I hope it is beneficial for you. If yes, do not forget to subscribe. ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।